महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय 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 नमः स्वाहा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। भस्मासुर के पुत्र दुष्ट दुरासद ने भगवान शिव से वरदान पाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें इस दुर्घटना का ज्ञान है पुत्र। कहीं ये दुर्घटना? नहीं देवी अदिति, इस बार असुरों को उत्तेजित करने में तुम्हारी बहन दिति का प्रोत्साहन नहीं है। अपनी भक्ति और वरदान की शक्ति से दुरासद से तुम्हें परास्त होना पड़ा है पुत्र। अब तुम्हें शिवाज्ञा मानकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करनी होगी पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मदेव देवताओं के शुभचिंतक हैं। वे असुरों को वरदान कदापि नहीं देंगे। शांभू की सत्य कह रही है माता। आप सबकी तपस्या से कोई लाभ नहीं होगा। अभागन, तुमने हमारी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? तुमने हमारे और तारक पुत्रों के कठोर परिश्रम पर पानी फेर दिया। अब हमें पुनः तपस्या प्रारंभ करनी होगी। आप कितनी भी तपस्या कर ले पितामही, किंतु उसका परिणाम शून्य ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव ने सुनना ही छोड़ दिया है। नहीं माताश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक कथन का स्मरण करें। उन्होंने कहा था कि हमें ब्रह्मदेव का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। दुष्ट देवताओं के साथ सांठ-गांठ करके शुक्राचार्य हमें भ्रमित कर रहा है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं। स्वयं को दैत्य माता कहलाने वाली मेरी पितामही दिति भी शुक्राचार्य की भांति ही इस षड्यंत्र की दोषी हैं। सावधान शांभू की, तुम मुझ पर आरोप लगाकर भयानक भूल कर रही हो। पुत्रवधू शांभू की सत्य कह रही है माता। आपने अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध और बदला लेने के चक्कर में हमको कहीं का न रखा। आज हमें स्थान स्थान पर भटकना पड़ रहा है। इसके दोषी आप हैं, आप। अब ये तपस्या का नाटक बंद करें और माता अदिति से क्षमा याचना करें। वो आपको कश्यप आश्रम में रहने की आज्ञा अवश्य देगी। कलमुही, अभागन, तेरा ये दुस्साहस, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि भविष्य में
कोई भी दैत्य माता दिति पर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हाँ? पितामही! आप वास्तव में हमारी तपस्या में बाधक हैं। चली जाएं यहाँ से। आपके यहाँ आने के पश्चात एक क्षण के लिए भी हमारा मन तपस्या करने के लिए स्थिर नहीं हो पा रहा है। जैसे आप यहाँ आई हैं, वैसे ही यहाँ से चली जाएं। अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध के कारण आपने बार बार मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को उत्तेजित किया। मेरे स्वामी की वध की दोषी भी आप हैं पितामही। आप यहाँ से चली जाएं। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। यहीं रहकर ब्रह्मदेव की आराधना करूंगी। ब्रह्मदेव, आपको अपनी पौत्री की पुकार सुननी ही होगी। आपको आना ही होगा ब्रह्मदेव, आना ही होगा। यदि अब भी आपने अपनी पौत्री की पुकार ना सुनी, तो मैं तारक पुत्रों की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या। नारायण नारायण, अब भला दैत्य जाति अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकती है? मैंने इन्हें संदेश दिया था कि बार बार इनकी तपस्या खंडित होने पर भी ब्रह्मदेव इन्हें वरदान अवश्य देंगे। नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नारद की बात असत्य सिद्ध हो जाएगी? नारायण नारायण, इस बात का उत्तर तो केवल ब्रह्मदेव दे सकते हैं। तुम्हारी बात असत्य सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है नारद। हठी दक्ष की हठी पुत्री दिति ने वरांगी और शांबुकी को वाक युद्ध में परास्त करके हमारी तपस्या को पुनः प्रारंभ कर दिया है। नारायण नारायण, परमपिता, तो क्या आप तारक पुत्रों के साथ साथ दिति को भी वरदान प्रदान करेंगे? नारद, जो भी हमारी भक्तिपूर्ण तपस्या करता है उसे हम अवश्य ही वरदान देते हैं। हाँ, इतना निश्चित है, वरदान देने से पूर्व हम तपस्वी की दृढ़ता की कठोर परीक्षा लेते हैं। परमपिता, दिति के मन में तारक पुत्रों को स्वर्गाधिपति बनाने की कामना है, जबकि तारक पुत्रों के मन में कुछ और ही है। हमसे किसी के मन की बात अज्ञात नहीं है। नारायण नारायण, परमपिता, भस्मासुर के पुत्र दुरासत से परास्त होकर इंद्रादि देवतागण ऋषि कश्यप के आश्रम में श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। क्या उनकी आराधना, क्या उनकी तपस्या सफल होगी? आराधना का परिणाम तो शुभ ही होता है नारद। अब दुष्ट और कामी दुरासद देवी शची के कारण अपनी तपस्या का पुण्य गंवा बैठेगा। अर्थात परमपिता, इससे अधिक संकेत इस समय हम तुम्हें नहीं दे सकते नारद। दुरासत के जीवन में जो कुछ घटने वाला है वो तुम स्वयं देखो। नारायण नारायण। एक बात कहो सुंदरी, क्या इस संसार में देवी शची से अधिक सुंदर कोई नारी है? तुमने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम स्वयं को विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर समझती हो? नहीं नहीं स्वर्गाधिपति, वे तो स्वर्ग की महारानी है। महारानी स्वर्ग की नहीं, स्वर्गाधिपति दुरासत के हृदय की महारानी, मेरे हृदय की महारानी। देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची। पराक्रमी दुरासत के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी शची, आप यहाँ?
देवी शची, 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 मेरे हृदय को मोहने वाले देवी शची, आओ देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची। मदिरा आवश्यकता से अधिक हो गई है स्वामी, अब आप चलकर विश्राम कीजिए। देवी शची के बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे विश्वस्त असुरों ने अब तक देवी शची को क्यों नहीं खोजा? क्यों नहीं? क्षमा कीजिए स्वर्गाधिपति, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं जानते? इसी समय स्वर्ग राज सभा बुलाई जाए, इसी समय। तुम लोगों ने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? कहाँ है विश्व सुंदरी देवी सच्ची? उन्हें अब तक वरदानी दुरासत के पास क्यों नहीं लाया गया? स्वर्गाधिपति के प्रश्न पर सिर झुकाते तुम सबको लज्जा नहीं आती? तुम सबके भीतर वरदानी दुरासत के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है। वरदानी दुरासत के कारण आज असुर शक्ति विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची है। आपका सम्मान हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो क्या वरदानी दुरासत स्वर्ग पर अधिकार करके स्वर्ग पर आनी शची को पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? इसी प्रकार? क्या महान असुर जाति में किसी भी असुर में इतनी शक्ति नहीं है कि देवी सच्ची को खोजकर हमारे सामने उपस्थित कर सके? यदि सूर्योदय पूर्व हमें देवी सच्ची प्राप्त न हुई तो इस स्वर्गलोक के साथ ही तुम सबको अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर देंगे। मूर्खता में तो तुम अपने पिता से भी बढ़कर हो दुरासत। दैत्य गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस मूर्खता के कारण तुम्हारे महान पिता भस्मासुर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी मूर्खता को तुम दोहरा रहे हो। सावधान दैत्य गुरु, मेरे महान पिता को मूर्ख कहने की भूल ना करें आप। मूर्ख को मूर्ख कहने की भूल कैसी दुरासत? अपनी कठोर तपस्या से तुम्हारे पिता भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न तो कर लिया, परंतु अपनी मूर्खता के कारण जगत माता देवी पार्वती पर कुदृष्टि डाल बैठे। आज देवी शची पर कुदृष्टि डालकर तुम उसी मूर्खता को दोहरा रहे हो। दैत्य गुरु, क्या जगत पालक देवी पार्वती विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर है? शिव 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 शिव, अपनी वासना पर अंकुश लगा मूर्ख, अन्यथा शिव को तुझे क्षण भर में भस्म कर देगा। आपकी कायरता पे मुझे तरस आ रहा है दैत्य गुरु। विश्वास नहीं होता कि आप जैसा कायर असुरों और दैत्यों का गुरु है। किस मूर्ख ने आपको दैत्य गुरु बनाया? वासना से अंधे होकर तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो दुरासत। आप वरदानी पराक्रमी दुरासत के गुरु बनने के योग्य नहीं है दैत्य गुरु। क्या आप ये नहीं जानते कि दुरासत का क्रोध
क्षण मात्र में आपके शिव को भी दंडित कर सकता है। मूर्ख दुरासद, आज शिव कृपा के कारण ही तू स्वर्गाधिपति बना है। शिव हम असुरों और दैत्यों के आराध्य हैं। शिव का अपमान करने की भूल कदापि न करना। मुझे परामर्श देने की भूल न करें आप दैत्य गुरु। असुरों और दैत्यों के आराध्य शिव नहीं, मैं स्वयं हूं। मैंने ही अपने पराक्रम से आज असुर जाति को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। दैत्य गुरु, जिस प्रकार आप आए थे उसी प्रकार चले जाएं। अन्यथा मेरा क्रोध भले ही शिव को क्षमा कर दें, किंतु आपको अवश्य दंडित करेगा। सावधान दुरासद, कहीं स्वर्ग महारानी देवी शची ना शुक्राचार्य ना। वरदानी दुरासद के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी शची का नाम आप जैसा कायल है ये उचित नहीं है। चाहिए शुक्राचार्य, चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुरासद, देवी शची ही तेरे अंत का कारण बनेंगी। ओम नमः शिवाय। मूर्ख शुक्राचार्य, तू ये भी नहीं जानता कि विश्व सुंदरी देवी शची के लिए दुरासद एक तो क्या अनेक जीवनों को अंत के दांव पर लगा सकता है। असुर सम्राट की जय हो। देवी शची का कोई समाचार मिला? मिल गया सम्राट, मैं उन्हें देखकर आ रहा हूं। तू उन्हें यहां लेकर क्यों नहीं आया मूर्ख? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, वे एक आश्रम में श्री गणेश की आराधना कर रही थी। इंद्र व देवताओं के साथ एक ऋषि भी वहां उपस्थित था, इसी कारण। तुम वरदानी दुरासद के पराक्रमी सहाय परासुर हो। तुम्हें देवी शची को यहां लाने से कौन रोक सकता था? तुमने देवी शची का संदेशा सुनाकर मेरी प्रेम ज्वाला को और अधिक उत्तेजित कर दिया। क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा करें। तुझे मैं नहीं, मेरी तलवार करेगी। कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मैं आ रहा हूं प्रिय शची। कहाँ हो प्रिय शची? मैं आ रहा हूं। कहाँ हो प्रिय शची? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मेरे मन को मोहने वाली देवी शची कहाँ हो? मेरा मन तुम्हें पाने के लिए कितना तड़प रहा। कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो प्रिय? प्रिय, मैं तुम्हें पाने के लिए कब से तड़प रहा हूं। देवी शची तुम कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? माताश्री, पिताश्री, ये स्वर किसका है? यह देवी शची कौन है? पुत्र गणेश, ये भस्मासुर का पुत्र दुरासद है, जिसे तुम्हारे पिता ने स्वर्ग विजय और त्रिदेवों के हाथों न मरने का वरदान दिया है। अब ये दुष्ट देवी शची को ढूंढ निकालेगा और देवताओं के लिए नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। देवताओं को संकट से बचाना हमारा कर्तव्य है। स्वामी, कुपात्र को वरदान देने का परिणाम आप बार बार देख चुके हैं, फिर भी अपने भोलेपन में आपने उस दुष्ट को वरदान दे दिया। अब देवताओं को उससे आपको ही बचाना होगा।
देवी पार्वती, भस्मासुर को भी हमने ही वरदान दिया था, किंतु उस समय ना तो हम उसे रोक पाए और ना ही दंडित कर पाए। उस समय की भांति इस समय भी ये कार्य किसी और को करना होगा। देवी सती, तुम कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय? ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। प्रिय सच्ची, श्री महागणेशाय तुम यहाँ पृथ्वी के इस आश्रम में? ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ना प्रिय ना, आराधना और पूजा जैसे कठिन कार्य तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तुम्हें तो अपने प्रेमी स्वर्ग सम्राट वरदानी दुरासत का हृदय मोहना। मैं आ रहा हूं प्रिय सच्ची, मैं आ रहा हूं। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। प्रिय सच्ची, वरदानी दुरासत के हृदय को वश में करने वाली प्रिय सच्ची, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। आओ मेरे साथ चलकर स्वर्ग के सुखों का भोग करो। आओ प्रिय सच्ची। वहीं रुक जा दुष्ट। ऋषिवर कश्यप आश्रम में तेरी दुष्टता कभी सफल नहीं होगी। सुंदरता में तो तुम भी किसी से कम नहीं हो सुंदरी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सुंदरी सच्ची के साथ साथ स्वर्ग सिंहासन में बिठा सकता हूं। मैं तो प्रेम का पुजारी हूं देवी, मुझ पर क्रोध ना करें। अपनी दुष्टता पर अंकुश लगा मूर्ख। परम देव श्री महागणेश, ये दुष्ट आपकी साधिका पर कुदृष्टि डाल रहा है। इसे दंडित करें प्रभु। आओ देवेश जी, चलो देवेश जी। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें।
रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। पुत्र वधू शची और देवी अदिति की रक्षा करें महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, दुष्ट दुरासत को उसकी दुष्टता का दंड दो। हमारे भक्तों की रक्षा करो श्री गणेश, दुष्ट दुरासत को उसकी दुष्टता का दंड दो। माता, दुरासत के दुष्कर्मों को अंत करने का कार्य मेरे निमित्त आया है, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम बड़े भैया। ओम नमः शिवाय। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। देवी अदिति और पुत्र वधू शची की रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। दुष्ट दुरासत, तेरे दुष्कर्मों से संसार का वातावरण दूषित हो रहा है। इसी समय दोनों आदरणीय देवियों को आदर पूर्वक कश्यप आश्रम छोड़ दे, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। ये कैसा विचित्र प्राणी है? ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु ही तुझे मेरे मार्ग में खींच लाई है। महादेव का वरदान प्राप्त मैं संसार का जय योद्धा हूं। हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा मेरा चरण प्रहार तुझे यमलोक पहुंचा देगा। मूर्ख दुरासत, तू जानता नहीं कि यमराज के यम तुझे दंडित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूं। दुष्ट दुरासत, तेरे अंत का समय अब निकट आ गया है।
मर्दानी शक्ति। रुक जा दुष्ट, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जा दुष्ट, तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध? महाबली दुरासत, मैं यहाँ हूँ। दुरासत, वहाँ नहीं, यहाँ। भूत दुरासत, यहाँ वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ विचित्र प्राणी, मैं यहाँ हूँ। अब मैं अपनी दोनों सुंदरियों को साथ लेकर जाऊंगा। चलो। दुष्ट दुरासत, तेरा अंत अब निकट आ गया है। जय श्री महागणेश, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। हे गजानन श्री गणेश, आपने अपना विघ्नहर्ता नाम सार्थक किया है। आपने देवी अदिति और पुत्र वधु शची के सम्मान और प्राणों की रक्षा करके हमारे ऊपर महान उपकार किया है प्रभु। हम कृतार्थ हुए प्रभु। आपने हमारे आश्रम में पधार कर हमें अनुग्रहित किया है प्रभु, हमें अनुग्रहित किया है। आप धन्य है प्रभु। अब हमारे जीवन में कोई अभिलाषा शेष नहीं प्रभु। आप धन्य है प्रभु श्री गणेश, आप धन्य है। आप किन विचारों में खोई हैं? अपने विचारों को शब्द दे माता अदिति। परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, आपको अपने निकट पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। कहना तो आप कुछ और चाहती थी माता। सत्य श्री गणेश, किंतु जो कहना चाहती हूँ उसे संकोच के कारण। माता पुत्र से संकोच करे, यह उचित नहीं है। अपनी लीला के कारण ही आपने हमें माता और स्वयं को पुत्र बना लिया है श्री गणेश। किंतु सत्य तो यह है कि आप ही इस जगत के पिता, आदि, मध्य
और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम है। इस समय तो मैं आपका पुत्र ही हूँ और पुत्र से कुछ कहने के लिए संकोच न करें, आदेश करें। श्री गणेश, आपके इस मनमोहन रूप को देखकर मेरे मन में एक अद्भुत कामना जन्म ले रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक माँ की पावन भावना अवश्य पूर्ण करेंगे। परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना करें। हर एक की कामना एकमात्र वे ही पूर्ण करते हैं। दुष्ट दुरासत के वध करने की आज्ञा भी उन्होंने ही मुझे दी थी। ऋषिवर, परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करें कि श्री गणेश हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर हमारी भक्ति को सफल करें। आपकी कामना तो वैसे ही पूर्ण हो गई माता। मुझे बालक रूप में देखकर आपके मन में मेरे जैसा पुत्र पाने की कामना जागृत हुई है। मैं तो आपके पुत्र के रूप में आपके सामने ही उपस्थित हूँ। अब आप माता के रूप में मुझे जो भी आज्ञा देंगी, मैं उसे पुत्र के रूप में पूर्ण करने का वचन देता हूँ। किंतु आपकी माता तो देवी पार्वती है श्री गणेश। एक ही पुत्र की दो माताएं। माता, मेरी माता देवी पार्वती तो जग जननी है, जगदम्बा है। उनके लिए तो संसार के सभी प्राणी संतान के समान है। इसी कारण उनका मातृत्व तो संपूर्ण विश्व में व्यापक है। किंतु मैं गौरी पुत्र के रूप में आपको वचन दे चुका हूँ कि जब जब आप मेरा स्मरण करेंगी, मैं पुत्र के रूप में आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की, गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की। नारायण नारायण, आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। प्रभु, आपने दुष्ट दुरासत का वध करके इस संसार को प्रदूषित होने से बचा लिया है। आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। देवराज, आज्ञा देवर्षि। स्वर्ग सिंहासन पुनः आपके अधिकार में आ जाने की बधाई के साथ साथ मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की बधाई देना चाहते हैं आप? देवी अदिति को दिए गए वचन के अनुसार परमदेव श्री महागणेश के अंशावतार श्री गणेश अब आपके अनुज भैया बन गए हैं। अब आपको संसार में किसी असुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों श्री गणेश? देवर्षि नारद, परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार होने के कारण मेरा संबंध संसार के हर व्यक्ति से भाई, पुत्र और पिता का है। जो व्यक्ति संबंधों की गरिमा को रखते हुए नीति, न्याय और सत्कर्मों के पथ पर चलता है, उससे मेरे संबंध स्वयं ही अटूट हो जाते हैं। किंतु दुष्कर्मी को दंडित करने के लिए भला मैं मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ? आप विचलित न हो देवराज। आप अपने कर्मों में सत्कर्म, नीति और न्याय का आश्रय प्राप्त करें। श्री गणेश की कृपा आपको सदैव प्राप्त रहेगी। अब आप जाएं और अपने स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः आसीन हो जाएं। देवर्षि नारद के मुख से निकला शब्द संसार की समस्त शुभ शक्तियों की प्रेरणा है। देवराज, स्वर्ग सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की। माता, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। अब मुझे भी आज्ञा दें ऋषिवर।